हरे कृष्ण, राधे राधे जी सबको। सोमवती अमावस व्रत कथा। इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव की उपासना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति सोमवती अमावस्या के व्रत को धारण करता है और उसके नियमों का पालन करता है, उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन सोमवती अमावस्या सोमवार को पड़ रही है और इसलिए सभी को यह व्रत करना चाहिए। तो आइए श्रवण करते हैं सोमवती अमावस्या की व्रत कथा, जो इस प्रकार है। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के सभी गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर में एक साधु महाराज जी पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा, इस कन्या की हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बने। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला ने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार और विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे। उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातः काल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर उसके घर की सारी साफ सफाई और अन्य सारा काम करके घर वापस आ जाती है। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलती देती। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा है कि आप ही सुबह उठकर सारे घर के काम खत्म करके जाती हो और मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही हमारे सारे घर का काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबी ने देखा कि एक कन्या अंधेरे घर में आती है और घर पर सारा काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबी इसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन है और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराश हो चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देखकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। यह उसके पतिव्रत धर्म के कारण और उसका पति जीवित हो उठा। यह सब फल सोमवती अमावस के व्रत को धारण करने से हुआ। इसी के साथ यह सारी कथा समाप्त होती है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।